हाय साथियों, नमस्कार। मैं रिजवान अहमद अमन निदा के नाम से यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। आप लोगों का बड़ा प्यार स्नेह मिलता है। अगर स्नेह न मिलता तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स, मिलियन में व्यूवर्स नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर वीडियो जो बनाता हूँ वो यातायात पे बनाता हूँ। यातायात पर इसलिए क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो यातायात से रिलेटेड है। अक्सर मैं रोड पर देखता हूँ कि कहीं पर एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं पर दोनों की गलती से होता है अचानक, कहीं पर एक की गलती से होता है। तो और विभिन्न छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है, बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इवन एक बात ये समझिए कि हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, यानी मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेकेंड में अगर हम सेकेंड में सब्र रखें, धैर्य रखें, तो घंटों, महीनों, सालों का जो अस्पताल में बिताया समय है, जो डॉक्टरों को दिया हुआ पैसा है, जो आपकी गाढ़ी कमाई है, उसे आप बचा सकते हैं, अपने शरीर को सेफ रख सकते हैं। मसलन आप निकल रहे हैं, कोई सामने से तेज़ी से आ रहा है, अब आप सोच रहे वो रोकेगा, अरे आप ही रुक जाइए। अक्सर ऐसी रगड़ होती है गाड़ियों में, और आपने देखा होगा, सबके साथ लगभग हुआ होगा कि पहले हम चलते चले जाते हैं, बिल्कुल हम गाड़ी को स्लो नहीं करते, और हल्की सी भी टच हो जाए बस फटाक से सामने वाला गेट खोलकर बाहर आ जाएगा। बाइक से अगर गिर गया तो खड़ा होकर पहले लड़ने आ जाएगा, बाइक बाद में उठाएगा, और उस लड़ाई में आपका समय व्यतीत होगा। वो समय जो आपके सब चीज़ से ज़्यादा मूल्यवान है। आपका जो समय है वो आपका सर्वोच्च है, उससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो आप वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 25 सेकेंड न रुककर आपने 10 मिनट, 15 मिनट लड़ाई झगड़े में गया, या पुलिस थाना हो गया, या इस तरीके की, या ज़्यादा दुर्घटना हो गई, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, या जो भी इस तरीके की घटना में सामने आया, चोटिल हो गया, तो उसके लिए मुसीबत है। अब वो मुसीबत केवल उसके लिए नहीं है साथियों, वो मुसीबत उसके परिवार के लिए भी है। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरा शरीर तकलीफ झेलेगा, मेरे बैंक बैलेंस ख़त्म होंगे, बट सबसे बड़ा जो सरवाइव होगा, जो परेशानी होगी, वो हमारे परिवार को भी होगी, हमारे बच्चों को होगी, अगर हमारे माँ बाप हैं तो उनको भी होगी, हमारे रिश्तेदारों को होगी, हमारे खास दोस्तों को होगी। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि घर से निकलते समय, ऑफिस जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, घर से निकलते वक्त इतना समय लेकर निकलिए कि आपको स्पीड में गाड़ी चलाने की आवश्यकता ना पड़े। आप आराम से चलें और आराम से पहुँचें। इस तरीके का जो आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप ये समझ लीजिए कि जब आप इस तरीके का काम करते हैं, थोड़ा समय लेकर निकलते हैं, तो आप आराम से चलेंगे, टेंशन नहीं होगी दिमाग में, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर चलेंगे, और फ्री माइंड में जब आप चलते हैं। और मैं बार बार एक बात ये रोक कर अपनी बात को कह रहा हूँ कि मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति सक्षम है, उसके पास ईश्वर ने दिया है, पैसा है, वो एक वाहन चालक जरूर रखे, वो स्वयं गाड़ी ना चलाए। क्योंकि स्वयं गाड़ी चलाने से आपका शरीर चलता रहता है, आपका बिजनेस लंबा होगा, आपकी सर्विस बड़ी होगी, दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो दुर्घटनाएं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो भी आपके साथ वाहन चालक चले, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए कि आप किसी भी कीमत पर जो है, क्या कहते हैं कि मोबाइल पर बात नहीं करेंगे। अगर ज़रूरी है तो गाड़ी साइड में रोक दीजिए, बात कर लीजिए और आप फिर चलिए। तो अगर वाहन चालक रखने के लिए आप सक्षम हैं तो रखिए, उसके
पुनः मैं बता रहा हूँ, 2 फायदे हैं। एक तो आपके पैसे से किसी का परिवार चलेगा, किसी के बच्चे पलेंगे, और आपको भी आराम मिलेगी, आपको ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी। अब बाइक वालों की कहानी है, मैंने देखा बाइक में लोग ऐसे जुर्र करके बहुत तेज़ निकल जाते हैं। तो मैं उन सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग जब भी बाइक पर ऐसा चलने का मन हो तो अपने पीछे थोड़ा सा 1 सेकंड आँख बंद करके गाड़ी खड़ी करिए, आँख बंद करके सोचिए कि हमारे साथ पीछे कौन है, हमारे दोस्त हैं, परिवार है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी ज़रूरत है। ऐसा ना करें। यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। कभी भी ये ना सोचे चौराहा सन्नाटा है मैं तुरंत निकल जाऊं, चौराहा तोड़ दूं, लाल बत्ती है तो रुक जाइए। हेलमेट लगाकर चलिए अगर बाइक से चल रहे हैं। स्पीड पर नियंत्रण हमेशा रखें, चाहे वो सन्नाटी रोड हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, और चाहे आपका शहर हो, सिटी हो। यातायात नियमों का पालन रखें, स्पीड पर नियंत्रण रखें। याद रखें, आप जब कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पहुँचने के लिए आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, और वापस आने के लिए आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनका ध्यान रखते हुए चलिए। और ये भी ध्यान में रखिए कि जो आपसे आगे लोग चल रहे हैं, जो आपके पीछे लोग चल रहे हैं, उनके भी माँ बाप, उनका भी सफ़र है, उनको भी लोग याद करने के लिए बैठे हैं। तो आप भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। जय संघ, जय महासंघ।